हिमालय की शांत वादियों के बीच जहां ऊंचे पहाड़ आसमान को छूते नजर आते हैं और जहां नीले पानी से भरी टिहरी झील प्रकृति की खूबसूरती को और भी खास बना देती है, यहीं से शुरू हुआ है हिमालयन 0.2 द टिहरी लेक फेस्टिवल। एक ऐसा महोत्सव जो पर्यटन, साहसिक खेल और संस्कृति को एक साथ जोड़ने का प्रयास है। इस भव्य आयोजन का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आने वाले समय में टिहरी झील देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में एडवेंचर स्पोर्ट्स और पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनेगी। इस मौके पर उन्होंने कोटी कॉलोनी से नई टिहरी तक रोपवे निर्माण की महत्वपूर्ण घोषणा भी की है। देवभूमि उत्तराखंड, जहां आध्यात्मिकता, प्रकृति और संस्कृति का अनोखा संगम देखने को मिलता है। यहाँ की नदियाँ, यहाँ के पर्वत और यहाँ की झीलें सदियों से दुनिया भर के यात्रियों को अपनी ओर आकर्षित करती रही है और अब टिहरी झील के किनारे आयोजित यह महोत्सव इस विकास को नई ऊर्जा देने का प्रयास बन रहा है। प्राकृतिक सौंदर्य से घिरी टिहरी झील अब साहसिक खेलों के लिए तेजी से उभरता हुआ केंद्र बन रही है। यहाँ कयाकिंग, कैनोइंग, जेट स्कीइंग, पैरासेलिंग और स्कूबा डाइविंग जैसी गतिविधियां पर्यटकों को रोमांच का अनोखा अनुभव दे रही हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं न केवल खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच दे रही है, बल्कि उत्तराखंड को वैश्विक खेल मानचित्र पर नई पहचान भी दिला रही है। मुख्यमंत्री ने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि अवसरों का इंतजार करने के बजाय उन्हें अपनी मेहनत और क्षमता से नए अवसरों का निर्माण करना चाहिए। अब टिहरी में 400 से अधिक युवा पैराग्लाइडिंग का प्रशिक्षण ले रहे हैं, जो आने वाले समय में उत्तराखंड को वैश्विक पैराग्लाइडिंग मानचित्र पर स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड से विशेष जुड़ाव का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन और प्रेरणा राज्य में पर्यटन और साहसिक खेलों को नई दिशा देने का काम कर रही है। आदि कैलाश हाई एल्टीट्यूड मैराथन, माणा MTV चैनल और एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी जैसे आयोजन इसी सोच का परिणाम है। टिहरी के समग्र विकास के लिए करीब 1300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का काम चल रहा है। इसमें टिहरी झील का व्यापक विकास, रिंग रोड निर्माण और तिमाड़ गांव को पर्यटन ग्राम के रूप में विकसित करना शामिल है। साथ ही भिलंगना ब्लॉक के सुनार गांव को आदर्श गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है। पर्यटन संरक्षण को ध्यान में रखते हुए जिले में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 10 कंपैक्टर केंद्र और 4257 कूड़ा संग्रहण केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। इसके अलावा कोटी डोबरा पर्यटन मार्ग का भी विजुअल शिलान्यास किया गया है, जिसकी लागत लगभग 318 करोड़ रुपए है। टिहरी लेक फेस्टिवल 9 मार्च तक चलेगा। इस दौरान साहसिक खेलों के साथ साथ लोक संस्कृति, संगीत, नृत्य और पर्यटन गतिविधियों का भव्य आयोजन होगा, जहां परंपरा और आधुनिकता का अनोखा संगम देखने को मिलेगा। टिहरी झील, जहां प्रकृति की सुंदरता, संस्कृति की गहराई और रोमांच की ऊर्जा एक साथ महसूस होती है और यही वजह है कि यह झील अब धीरे धीरे भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के एडवेंचर टूरिज्म मानचित्र पर अपनी मजबूत पहचान बना रही है।